हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये सिर्फ डेडिकेटेड है नीट एस्पायरेंट्स के लिए, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं आप सभी लोगों को कॉकरोच का एक फास्ट रिवीजन सीरीज में स्वागत करता हूं। कॉकरोच मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा फ्रॉम 100% एनसीईआरटी। लेट्स बिगिन। भाई देखो, कॉकरोच जो होता है वो बिलोंग करता है टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमें सबको पता है कि आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करेगा ये। बट क्या आपको ये पता है कि ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का? बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर एनिमल किंगडम पढ़ा है तो जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम किसी की साइज देखें कॉकरोच की, एक नॉर्मल कॉकरोच का, तो वो अबाउट 1/4 इंचेस होता है, 2-3 इंचेस। ठीक है। अक्सर क्वेश्चन जो होता है वो सेंटीमीटर्स में भी आ सकता है, 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर। वैसे बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, पॉसिबिलिटी है कि ना आए। बट क्या पॉसिबिलिटी है जो आए, मैं बताता हूँ। इनकी ना भाई एक प्रजाति समझ लो, एक स्पीशीज होती है कॉकरोचेस की, जिसे साइज ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना बोलते हैं, जो 34 to 53 mm की होती है, यानी कि 34 to 53 mm लॉन्ग होती है, राइट। इसके अंदर डेवलपमेंट अगर हम देखें, इसी स्पीशीज के अंदर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो वो पैरामोटाबोलस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पावरामेटाबोलस। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पीवाईक्यूज में भी आ चुका है पहले। डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज पैरामोटाबोलस। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो भाई ये तो सबको पता है कि सीरियस पेस्ट होता है ये, एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीजेज। हाँ बिल्कुल ठीक है, बीमारियां भी फैलाता है ये। नॉक्टर्नल ओमनीवोर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉक्टर्नल ओमनीवोर? भाई नॉक्टर्नल जो रात को जागते हैं, ये रात को ही निकलते हैं मतलब। और ओमनीवोर तो भाई आपको पता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये ओमनीवोर्स है, नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स हम इनके लिए टर्म्स यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, देखिए, नीट 2025 का सबको पता है कितना टफ पेपर आया था। अब सब लोग इतनी ज़्यादा उस लेवल पर तैयारी करना चाह रहे हैं कि भाई 26 को क्रैक करना है किसी भी तरह से। देखो, एडवांस लेवल की पढ़ाई जब होती है जब आपके बेसिक्स क्लियर हों। ऐसा ना हो कि कोई बेसिक क्वेश्चन छोड़ दो तुम और सीधा एडवांस पे कूद जाओ जाकर। बेसिक क्या है ये? भाई ये पता होना ज़रूरी है। इन केस भाई एनटीए ने कोई तुम्हें इजी ही क्वेश्चन डाल दिया, तुम करके गए वो इतना टफ कि तुम कर ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, तो एक बार देख लो, बस नजर डाल लो इस पर। किंगडम एनिमिलिया होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा होती है, जीनस पेरिप्लैनेटा होता है, और स्पीशीज अमेरिकाना होता है। ये इनकी क्लासिफिकेशन है। बहुत बेसिक है, लेकिन मालूम होनी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं यार मॉर्फोलॉजी की। तो देखो, मॉर्फोलॉजी, मेरा मानना यह है कि मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअलाइजेशन से अच्छा है कि सेल्फ डायग्राम्स मैं आपको बनाऊं और उससे आप समझो, क्योंकि जो हम बनाते हैं डायग्राम्स वो ज़्यादा ब्रेन में यू नो आता है, दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो आप इसको देखिए। ये इसका हेड है, दो कंपाउंड आईज होती हैं। ठीक है। यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर विजन। एंटीनाज होते हैं, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो सकता है तो उसे देख लेना भाई। ये प्रोटोथोरेक्स होता है। प्रोटोथोरेक्स जो होता है वो एक्सटेंशन पार्ट है नेक का, जो हेड से कनेक्ट है। यही मोबिलिटी देता है हेड को कि वो सब जगह डायरेक्शन में मूव कर सके अपने हेड को, राइट। इसकी कवरिंग को देख लीजिए, प्रोनोटम बोलते हैं इसको। इसके जस्ट नीचे मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक साइड दिखाई है, दूसरी साइड मैंने कवर्ड दिखाई है, जैसे डायग्राम्स में दिखाई जाती है एनसीईआरटी के। अब मीजोथोरेक्स से भाई देखो, विंग निकल रहा है एक, जिसे हम देख सकते हैं टेगमाइना बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जरूरी है जानना टेगमाइना। या फिर आप इसे फोरविंग और एलाइट्रा भी बोल सकते हैं। वन पेयर होता है, एक पेयर ये है, एक पेयर इधर होगा। मैंने दिखाया नहीं है इस साइड, लेकिन होते वन पेयर है प्रेजेंट इन मीजोथोरेक्स। यहाँ कंफ्यूजन मत कर लेना कि मेटाथोरेक्स में। मीजोथोरेक्स में होते हैं क्या? टेगमाइना या फोरविंग या एलाइट्रा। अगर बात करेंगे मेटाथोरेक्स की, तो मेटाथोरेक्स से भी भाई एक विंग निकल रहा होता है, इसे बोलते हैं हाइंड विंग। अब भाई तुम याद कर लो इसे, चाहे हाइंड विंग बोल दो चाहे हिंड विंग बोल दो, कुछ ही बोल दो, बस तुम्हें याद होना चाहिए कि ये हाइंड विंग जो होता है मेटाथोरेक्स से निकलता है, और वन पेयर होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन मेटाथोरेक्स, राइट। उसके बाद भाई ये लेग्स होती हैं। देखो ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेग जो है वो प्रोटोथोरिक्स से ही निकल जाती है, फिर एक मीजोथोरिक्स से निकलती है और एक मेटाथोरिक्स से निकलती है। आगे देखेंगे इस चीज को। अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखो और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ये एक भाई इतनी फेमस लाइन है ना, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच फॉर्म बाय काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। ये कई बार जो है ये जुबितू छप चुकी है लाइन क्वेश्चंस में, अक्सर टेस्ट सीरीज में आती है लाइंस।
रट जाती हैं वैसे तो बच्चों को, तो मेरा लिखना फर्ज था, तो एक बार देख लो आप। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच फॉर्म बाय काइटिनस प्लेट्स। काइटिनस प्लेट्स से बनता है इनका एक्सोस्केलेटन, जिसको स्क्लेराइट्स बोलते हैं, राइट। अब देखो मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ तुम्हें। सपोज कीजिए ये कॉकरोच है, ये जो ऊपर वाली साइड है ना, इसे डॉर्सल साइड मान लीजिए, डॉर्सल प्लेट मान लीजिए, राइट। इसे टर्गाइट्स बोल सकते हैं या टर्गा बोलते हैं। जो लेटरल साइड है, ये देखिए, ये वाली जो साइड है ये लेटरल होती है, ये दोनों तरफ लेटरल साइड है, इसे लेटरल प्लेट बोलते हैं। ये प्ल्यूरॉन, इसका इसको कहा जाता है प्ल्यूरॉन। एक नीचे साइड होती है, देखिए ऊपर वाली तो डॉर्सल हो गई, नीचे वाली क्या होगी, खुद समझ जाइए, वेंट्रल होगी, ऑब्वियस सी बात है, वेंट्रल प्लेट होगी। लेकिन ये जो नाम है ना भाई, स्टर्नाइट्स, ये जरूरी है आपको याद करना। ये अगर आप यहीं से अपना बेसिक क्लियर नहीं करेंगे ना, तो आगे प्रॉब्लम आएगी। कॉकरोच इतना आसान है भाई, अगर समझोगे ना तो फ्री के मार्क्स हैं, तुम्हें कॉकरोच में ना मास्टरी कर लेनी है बस। और मैं इतना कंसाइज वे में बता रहा हूँ ना तुम्हें, कि इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन कोई आएगा। बहुत कंसाइज वे में मैं बता रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने का इरादा है। छोटी वीडियो देखो और सारे कंसेप्ट इसी के अंदर ले लो। ये डॉर्सल प्लेट हो गई जिसे टर्गाइट्स या टर्गा बोलते हैं, ये वेंट्रल प्लेट हो गई जिसे स्टर्नाइट्स या स्टर्ना बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद देखिए, कुछ बॉडी सेगमेंट्स की बात आती है। बॉडी सेगमेंट्स में क्या होता है, हम दो चीजों को देखते हैं, एम्ब्रियो को भी देखेंगे और एडल्ट को भी देखेंगे। एम्ब्रियो और एडल्ट के अंदर देखेंगे क्या, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। बिल्कुल। जो हेड होता है, हेड में भाई देखो एम्ब्रियो में कितने हेड होते हैं, 6। थोरेक्स कितने होते हैं एम्ब्रियो में भाई, 3। एब्डोमेन कितने होते हैं भाई, 11। ये एम्ब्रियो में ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन भाई फिर भी पता होना चाहिए। हेड 6, थोरेक्स 3, एब्डोमेन 11। व्हाट इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। हेड जो होता है वो 6 है एम्ब्रियो में, लेकिन एडल्ट में कितना बनेगा, एक। भाई एक ही तो होता है हेड, तो वो 6 की जगह 1 हो जाता है। थोरेक्स भाई 3 है तो 3 ही रहते हैं। एब्डोमेन 11 है तो भाई इसमें 1 कम हो जाता है, 10 आ जाते हैं। सवाल क्या आ सकता है आपका, हेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है बॉडी सेगमेंट्स में। और एक भाई ये इंपॉर्टेंट है, टोटल सेगमेंट्स एम्ब्रियो में 20 होते हैं, एडल्ट में 14 हो जाते हैं। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना भाई, इतना तो टेंथ में पढ़ाई हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हेड को देखते हैं भाई। हेड पे, हेड जो होता है भाई वो नेक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोथोरिक्स। नेक जो होता है वो एक्सटेंशन है ऑफ प्रोटोथोरिक्स। प्रोटोथोरिक्स का जो एक्सटेंशन है ना, उसे नेक बोला। एंड ड्यू टू दिस हेड इज मोबाइल इन ऑल डायरेक्शन। इसी की वजह से भाई, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन करा है तुम्हें, वहां पे भी समझ में आ जाना चाहिए था, बट जिसके समझ नहीं आया वो यहाँ देख लो। नेक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोथोरिक्स एंड ड्यू टू दिस हेड इज मोबाइल इन ऑल डायरेक्शन। भाई इसी की प्रोटोथोरिक्स की वजह से जो कॉकरोच का हेड है वो चारों तरफ भाई घूम पाता है, मतलब मोबाइल है इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब वो घुमा पाता है। अपने से खुद देखे हो भाई, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, चाहता तो मैं एक लाइन भी बता सकता था, लेकिन कंसेप्ट देख लोगे तो अच्छा है। देखिए भाई, ये साइड में देखो जीना है, ये वर्टेक्स होता है ऊपर डॉर्सल साइड, और ये क्लाइपियस होता है वेंट्रल साइड, बीच में फ्रॉन्स है। ये देखिए, क्लाइपियस जो होता है ये माउथ पार्ट इससे अटैच होता है, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है माउथ पार्ट। ये तो हम लोगों को पड़ता है, क्योंकि हम 11th में पढ़कर आ चुके हैं इतना तो। ठीक है, माउथ, क्योंकि भाई ये फास्ट रिवीजन सीरीज है, राइट। थोड़ा बहुत अंदाजा आपको कॉकरोच का होगा, तो उसी से रिलेटेड मैंने बताया कि माउथ पार्ट जो होता है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है, क्लाइपियस से कनेक्ट होता है। देखो अब ये लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज अटैच विद क्लाइपियस। बिल्कुल, इस लाइन की वजह से मुझे आपको ये कंसेप्ट बताना जरूरी था। जो माउथ पार्ट होता है कॉकरोच का वो किससे अटैच है भाई, क्लाइपियस से। ओके, अब देखिए माउथ पार्ट्स की बात करते हैं अब आगे। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का है तो मैंने बता दिया आपको। इसकी कुछ टाइप्स होते हैं भाई, मतलब क्या टाइप्स है, मकसद ये है कि कितने तरीके के हैं ये माउथ पार्ट्स। जैसे कि पहला आता है लेब्रम, जिसे अपर लिप बोलते हैं, ठीक है ना। लेब्रम कैसा दिखता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा दिखता है भाई लेब्रम, ये भी आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो लेब्रम कैसा होता है, ऐसा नजर आता है। फिर लेबियम आता है जिसे लोअर लिप बोलते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिला, इसको सेकेंडरी मैक्सिला बोला जाता है। सवाल है क्यों, क्यों बोला जाता है इसको सेकेंडरी मैक्सिला। सेकेंडरी मैक्सिला भाई से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेंसरी पल्प प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये इसका रीजन है। एसर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि वो जो एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आएगा वो इजी ही माना जाएगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, लेबियम को सेकेंडरी मैक्सिला बोला जाता है और सेंसरी पल्प प्रेजेंट होते हैं इसलिए बोला जाता है, राइट। ये देखिए, ये रहा लेबियम, ठीक है ना।
ये सेकेंडरी मैक्सिला, ये जो चीज़ है ना, ये मैक्सिला से सिमिलैरिटी है, इसलिए लेवियम में सेकेंडरी मैक्सिला बोला जाता है। अब आगे हाइपोफेरिंक्स भाई टंग होता है तो पता ही है, हाइपोफेरिंक्स टंग होता है, ये रही हाइपोफेरिंक्स। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिला, भाई ये है सेकंड सेंसरी पल्प विद सेगमेंट्स। 100% मैक्सिला आपको पता होना चाहिए भाई, मैक्सिला पेयर्ड होता है, दो होता है ना मैक्सिला। ये देखिए, ये रहा मैक्सिला। अब आप कुछ सिमिलैरिटी देख सकते हैं इसमें, और इसमें सिमिलैरिटी है। लेब्रम में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, हाइपोफेरिंक्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट मैक्सिला वो है, क्योंकि उसे सेकेंडरी मैक्सिला ही इसलिए बोला गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें सेंसरी पल्प प्रेजेंट है, जब उसके अंदर सेंसरी पल्प प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिला में तो होंगे भाई। ठीक है, मैंडिबल की बात करते हैं तो मैंडिबल भाई लोअर जॉ होता है, काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं मैंडिबल में भाई, नीचे का जो जबड़ा होता है काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। ये रहा मैंडिबल, देखने में भी भाई बड़ा मजबूत लग रहा है। ओके, अच्छा एक बात और देख लीजिए कि ओनली मैक्सिला एंड मैंडिबल आर पेयर्ड। सिर्फ मैक्सिला, ये डी और ई जो मैंने मार्किंग करी है, ये देखिए, मैक्सिला और मैंडिबल सिर्फ ये ही पेयर्ड हैं। बाकी जो तीन है ऊपर के, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, ये सिंगल है भाई, वन वन वन, टू एंड टू, मैक्सिला टू, मैंडिबल टू, ये दोनों पेयर्ड है, बाकी अनपेयर्ड है। नेक्स्ट, देखो भाई, छोटा सा डायग्राम बनाया आपके लिए, ज्यादा नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि ये कंपाउंड आई है, देखो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। और ये देखो भाई, ये ओसिलस आई होती है, सिंपल आई बोलते हैं इसको, वेस्टिजियल होती है, इसका कोई काम रहा नहीं है, हालांकि ये भी वन पेयर होती है, इधर भी उधर भी, लेकिन कोई काम नहीं है इसका, मेन काम इसका है कंपाउंड आई का। ये दो एंटीने निकल रहे हैं भाई, देख लो। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने बताया आपको, लेब्रम, लेबियम, और आपका हाइपोफेरिंक्स भी होगा इसमें, मैंडिबल और मैक्सिला, मेन ये थे आपके चार। हाइपोफेरिंक्स तो हो सकता है भाई कॉकरोच के अंदर मुंह में तर की उसमें चीज नजर नहीं आ रही इसलिए। अब देखो, ये रहा लेब्रम, ये रहा लेबियम। भाई डायग्राम्स को अच्छे से देख लो, हो सकता है इनकेस डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस आ जाए तो कुछ ना कुछ तो भाई आइडिया होना ही चाहिए आपको। ठीक है, ये मैंडिबल है, ये मैक्सिला है, सेंसिबल प्रेजेंट होते हैं मैक्सिला में, और हम बता चुके हैं कि लेबियम जो होता है वो सेकेंडरी मैक्सिला बोला जाता है उसको, क्योंकि इसके अंदर भी सेंसरी पल्प प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, भाई बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें थोड़ी सी। पोजीशन ऑफ हेड, हाइपोग्नेथस। अगर हेड की पोजीशन को पूछ ले जाए तो हाइपोग्नेथस, ये बेसिक इंफॉर्मेशन भले ही है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। हाइपोग्नेथस ट्रायंगुलर हेड होता है, ये भाई जरूरी है। ठीक है, अब देखो हाइपोग्नेथस, अब सवाल तो उठेगा ना, है क्या हाइपोग्नेथस? हाइपोग्नेथस मतलब होता है एक तरीके की कंडीशन जिसके अंदर फेसिंग ग्राउंड, भाई कॉकरोच जो होता है ना, वो हमें उसकी डॉर्सल साइड नजर आती है, लेकिन वेंट्रल नीचे होती है जहाँ पे उसका माउथ है, तो फेसिंग ग्राउंड की तरफ होता है उसका। इसी पोजीशन को, इसी कंडीशन को हाइपोग्नेथस बोलते हैं, ट्रायंगुलर हेड होता है उसका। एंटीना की बात करेंगे भाई, एंटीना भी दो होते हैं हमें पता है कुछ, और सेगमेंटेड भी होते हैं एंटीना, अभी हमने पीछे डायग्राम भी देखा। सेंसरी इन नेचर होता है भाई, एंटीना सेंसरी इन नेचर होता है, ये आगे भी लाइन यूज होगी, इसे ध्यान रखना, सेंसरी इन नेचर। एक तो एंटीना में बता दिया मैंने, एक सेंसरी इन नेचर, एक आगे जाकर बताऊंगा एनल सर्काई में, वो भी सेंसरी इन नेचर होता है। ये हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, बिल्कुल एंटीना जो होता है वो मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट को, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट, आइस। भाई आइस में देखिए, एक सिंपल आइस होती है जिसे ओसेलस बोलते हैं, जो कि वन पेयर होती है, मैं बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, दो तीन बार, तीसरी बार बता रहा हूँ शायद। ये वेस्टिजियल इन नेचर होती है, इसका कोई काम नहीं होता, क्वेश्चन भी नहीं आएगा भाई इससे। क्वेश्चन किससे आएगा? क्वेश्चन कंपाउंड आइस से आएगा, जो वन पेयर होती हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन होती है, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगी चीजें। अब आगे चलते हैं भाई, कंपाउंड आइस की थोड़ी डेप्थ देखते हैं। देखो ये मैंने दिखाया ना कंपाउंड आइस, ये रहा कंपाउंड आइस, देखते हैं भाई। यूनिट जो होती है वो उसका ओमाटीडी होती है। ओमाटीडिया क्या होता है भाई? ईच आई कंटेन 2000 ओमाटीडिया। आप बस समझने के लिए इतना समझिए कि एक आंख के अंदर 2000 आंखें हैं, यानी कि कॉकरोच की दो कंपाउंड आइज हैं, तो दो कंपाउंड आइज के अंदर 4000 आंखें होगी, 2000 इसमें 2000 दूसरे में। 2000 ओमिटीडिया, इसकी यूनिट क्या है? ओमिटीडिया, ओमाटीडिया, जैसे भी याद होता है भाई कर लो, जरूरी है। विजन मोजैक है, इमेज ए पोजिशन है, व्हाट डज इट मीन? इट इज नॉन ओवरलैपिंग, राइट। भाई जितने भी स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं, सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें इतनी बेसिक हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो भाई
कॉकरोच आपका रेडी नहीं है। आपको कॉकरोच पे और कमांड बनाने के लिए एटलीस्ट ये जो मैंने चीजें लिखी हैं ये तो पता होनी ही चाहिए। नहीं पता है तो भाई याद कर लो। ओके, अब देखिए थोरेक्स जो होता है भाई वो 3 सेगमेंट्स का होता है, ठीक है। पहला बताता है प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। पहले भी बताया प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, जहाँ पे मैंने आपको लेग्स वगैरह दिखाई थी। ये देखिए ये रही लेग, ये कनेक्ट होती है प्रोटो से भी, ये कनेक्ट होती है मीजो से भी, और ये कनेक्ट होती है मेटा से भी, यानी कि 3 लेग्स होती हैं, 3 पेयर लेग्स होती हैं, ऐसी इधर होती हैं लेग्स की। तो भाई जो प्रोटोथोरिक्स से कनेक्ट है, फिलहाल मैं प्रोटोथोरिक्स वाली लेग दिखा रहा हूँ, वो कॉक्सा है, ठीक है। फिर ट्रोकेंटर आता है भाई। ट्रोकेंटर जो होता है ना वो इतना छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है। और फीमर आता है और टीबिया आता है भाई। इन सब में सबसे छोटा तो ट्रोकेंटर है। और सबसे लॉन्ग कौन लग रहा है भाई? टीबिया ही लग रही है, तो ये लॉन्गेस्ट है। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टीबिया होती है और सबसे छोटा ट्रोकेंटर होता है। राइट, टार्सस भाई, टार्सस देखो ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट इसके अंदर ना हमारी फिंगर्स की तरह जैसे 5 होती है ना, अंदर इसके भी 5 वो होते हैं, तो इसलिए 5 टार्सस बोलते हैं हम इसमें। ओके, देखो भाई अब सेगमेंट्स की बात करते हैं, सॉरी सेगमेंट्स कह रहा हूँ। तो हाँ, टोटल कितने हैं ये भाई? 5 तो टार्सस हो गए, और ये टोटल कितना है? 1 2 3 4, 4 और 5 9। टोटल सेगमेंट्स कितने हैं भाई? 9 है। लेग्स कितनी है? 3 पेयर्स हैं। ये मालूम होना चाहिए भाई। विंग्स की बात करते हैं तो विंग्स तो भाई इसमें प्रोटोथोरिक्स में कोई विंग नहीं होता है। क्या मीजो और मेटा में भी कोई विंग नहीं होता है? नहीं, मीजो और मेटा में विंग्स होते हैं। देखिए, मीजोथोरिक्स में 4 विंग होता है और मेटाथोरिक्स में हाइंड विंग होता है। बिल्कुल। 4 विंग के बारे में बताता हूँ। 4 विंग पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। 4 विंग को टेगमाइना या एलाइट्रा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, 1 पेयर प्रेजेंट होता है, इधर भी प्रेजेंट है। जिस तरह मैंने लेग्स एक ही साइड दिखाई है, इसी तरह 4 विंग हाइंड विंग भी एक ही साइड दिखा रहा हूँ, वो इधर भी प्रेजेंट होती हैं। 1 पेयर प्रेजेंट होता है इन मीजोथोरिक्स। थिक होता है, डार्क होता है, काइटेनस होता है, ठीक है। याद कर लीजिए, थिक डार्क काइटेनस, ये याद होनी चाहिए, थिक डार्क काइटेनस। ओके, जो टेगमाइना या एलाइट्रा होता है 4 विंग, ये 1 पेयर प्रेजेंट होता है इन मीजोथोरिक्स, और थिक होता है, डार्क होता है, काइटेनस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाइंड विंग्स। ओके, हाइंड विंग को देखते हैं। हाइंड विंग जो होता है भाई वो 1 पेयर, इसमें भी 1 पेयर प्रेजेंट है, और ये मेटाथोरिक्स में प्रेजेंट है। ये याद कर लीजिएगा भाई, ये मीजो में कौन है और मेटा में कौन है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो हाइंड विंग है वो हमने देख लिया, थिन मेम्ब्रेनस होता है ये, वो थिक है भाई, ये थिन है। ओके, वो काइटिनस है, ये मेम्ब्रेनस है। ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है भाई, ये इधर से उधर जाता है ना फ्लाइट के लिए, ट्रांसपोर्ट में, तो ये काम आता है। हाइंड विंग उड़ते हैं भाई इससे कॉकरोचेस। ओके, हाँ एक छोटी सी बात और है भाई, जो लेग अराइज होती है फ्रॉम प्रोटोथोरिक्स उसे प्रोथोरेसिक लेग बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही मिल रहा है, बहुत ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। लेग जो अराइज होते हैं मीजोथोरिक्स से उन्हें मीजोथोरेसिक लेग बोलते हैं। जो लेग अराइज होती है मेटाथोरिक्स से उसे मेटाथोरेसिक लेग बोलते हैं। कितना टफ चीज थी बताओ। एब्डोमेन की बात करेंगे भाई। एब्डोमेन में सेगमेंट्स कितने होते हैं? 10 सेगमेंट, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो अक्सर क्या होता है, मैंने आपको अभी एक साइड थोड़ी देर पहले दिखाई थी जिसमें हेड, एब्डोमेन और थोरेक्स था। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, उसमें ना नंबर्स में गड़बड़ कर देते हैं। जिसमें जैसे मैंने आपको एम्ब्रियो और एडल्ट का बताया था कि हेड 6 है और वो 6 से बनकर 1 हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है नंबर्स में। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे आप। एब्डोमेन में देखो 10 सेगमेंट्स बताए हैं, इसका मतलब ये एडल्ट की बात चल रही है। अब तक वो जो मैंने वहां बताया था वो एम्ब्रियो का बताया था, क्योंकि एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट्स थे, यहाँ पे 10 सेगमेंट्स हो जाते हैं, यानी कि ये एडल्ट की बात है। अब देखो मेल्स में क्या होता है, 9th सेगमेंट पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एनल स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। भाई तुम्हें पता है मेल्स तो स्टाइल में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल होता है, काम इनका बताऊंगा अभी बाद में क्या है। और 10th सेगमेंट पे एनल सर्काई होते हैं। एनल सर्काई, भाई एनल सर्काई तो कॉमन है, फीमेल्स में भी होते हैं। देखो एनल सर्काई 10th सेगमेंट पे एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट है। बट व्हाट अबाउट एनल स्टाइल? दे आर ओनली प्रेजेंट इन मेल्स ऑन 9th सेगमेंट। ओके, लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, देखो एनल स्टाइल जो होता है भाई वो 1 पेयर होता है, अनसेगमेंटेड होता है, ये बात जरूरी है। प्रेजेंट होता है मेल कॉकरोच में, ये भी बात जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एनएल स्टाइल के बारे में जो बात होगी वो जरूरी ही है। सरकारी तो कॉमन है, स्टाइल यूनिक है। प्रेजेंट ऑन 9 सेगमेंट और हेल्प इन कॉपुलेशन, मेन इनका फंक्शन एनएल स्टाइल का अगर कोई पूछेगा तो वो हेल्प इन कॉपुलेशन, बिल्कुल।
फीमेल की बात करेंगे तो एनल सर्काई, सॉरी फीमेल की बात कर रहा हूँ, एनल सर्काई तो दोनों में होते हैं, मेल्स में भी होते हैं फीमेल्स में भी होते हैं। वन पेयर होते हैं, फॉर्म बाय 15 सेगमेंट्स, यानी कि ये सेगमेंटेड होते हैं। वो एनल स्टाइल जो था वो अनसेगमेंटेड था, ये सेगमेंटेड है। उसके बाद प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मेल में भी प्रेजेंट होंगे या फीमेल में भी प्रेजेंट होंगे, बता चुका हूँ मैं आपको, कोई ऐसी सच नई बात नहीं है। प्रेजेंट इन 10 सेगमेंट, ये भी मैं बता चुका हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हेल्प इन सेंसेशन, भाई देखो एनएल स्टाइल का मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखा है हेल्प इन कॉपुलेशन, और एनएल सर्काई का मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखा है हेल्प इन सेंसेशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। देख लेना भाई अच्छे से, स्लाइड्स को आराम से रोक रोक कर याद करना है, इन सारी चीजों को, बहुत जरूरी चीजें हैं। नेक्स्ट, जेनाइटल चैम्बर्स। भाई जेनाइटल चैम्बर्स देखो, पहले फीमेल की ही बात करेंगे। फीमेल में जेनाइटल चैम्बर्स देखो, हैविंग जेनाइटल चैम्बर, भाई होता ही है मतलब ब्रॉड पाउच होता है एक इनमें। और ये फॉर्म किससे करता है? बाय द फ्यूजन ऑफ 7 + 8 + 9 सेगमेंट। 3 सेगमेंट्स हैं, 7 + 8 + 9, इनको स्टर्ना बोलते हैं, वेंट्रल साइड पे होते हैं ये याद रखना है भाई। ये जो चीज़ है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आगे जाके क्वेश्चंस में एहसास होगा इस चीज़ का। अगर यहाँ कंफ्यूजन कर गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, और कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है क्योंकि आगे भी मैं बताऊंगा, तो आगे भी देखो अभी। सेवेंथ स्टर्ना इज लार्ज एंड बोट शेप्ड, जो सेवेंथ वाला स्टर्ना है वो लार्ज होता है, बोट शेप का होता है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बच्चों को समझ में आ जाएगा। एंटीरियरली, अगर हम जेनाइटल चैम्बर को एंटीरियरली देखें, मतलब आगे से देखें, एंटीरियरली देखें, तो हैविंग ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग होती है, बिल्कुल। ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड भी ओपन होता है एंटीरियरली, बिल्कुल ठीक है। ओपिनियन ओ सॉरी ओपनिंग ऑफ स्पर्मथीका, इसकी भी ओपनिंग होती है एंटीरियरली। ये फीमेल की बात चल रही है भाई, कभी मेल में ओपनिंग करवा दो इन सबकी, ठीक है। फीमेल्स में ओपनिंग होती है इनकी। पोस्टीरियर की बात बताऊं तो पोस्टीरियरली गोनापोफाइसिस होते हैं या काइटिनस प्लेट्स होते हैं। ये चीजें मस्ट हैं, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए आपकी। ओके, नेक्स्ट जेनाइटल चैम्बर की बात करेंगे मेल्स में। इनमें भी जेनाइटल चैम्बर्स होता है, बिल्कुल होता है, बस वहां ब्रॉड पाउच था, यहाँ ब्रॉड पाउच नहीं होता। फॉर्म बाय द फ्यूजन +9 + 10 टर्गा, भाई वहां स्टर्ना था, राइट, याद है ना आपको, देखो वहां स्टर्ना था, यहाँ पर टर्गा है। 9 + 10 ऑन डॉर्सल, और खाली 9 + 10 टर्गा से नहीं काम करेगा, ये बनेगा एक और चीज से, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 9th वेंट्रल स्टर्ना। 9 + 10 टर्गा तो हो ही गया है डॉर्सल पे, 9th वेंट्रल स्टर्ना पे भी होता है ये। ओके, एंटीरियर डॉर्सल पे अगर हम देखें, एंटीरियर बोल दो, डॉर्सल भी बोल सकते हो पोजीशन को, उसमें एनस प्रेजेंट होता है। और जो पोस्टीरियर है या वेंट्रल पोजीशन बोल दो, तो उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें, और मेल जेनाइटल पोर होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को और क्या बोल सकते हैं, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बता देता हूँ फिलहाल तो। गोनापोफाइसिस और फेलोमियर्स, राइट। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को गोनापोफाइसिस और फेलोमियर्स भी बोल सकते हैं। ये पोस्टीरियरली मिलते हैं, एंटीरियरली तो सिर्फ एनस प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर। भाई फिलहाल तो इतना ही करना था इस पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगा पार्ट 2 के अंदर सारी चीजें कवर करने की, क्योंकि अब जो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच है वो बच रही है। और एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में आपको पता है कि सिस्टम्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरा कराना पड़ता है, और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उसके अंदर अक्सर मालफिजन ट्यूब्यूल से रिलेटेड। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बताएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बताना पड़ेगा। ओके, नर्वस सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और कुछ आपको मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बताऊंगा, मेटामॉर्फोसिस वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए भाई पार्ट 2 लगेगा, पार्ट 1 के अंदर हम ये सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे क्या चीज़ें हैं जिन पर और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और बताइएगा प्लीज़, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ओके बाय, हैव अ गुड डे।